अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, आलमी शोहरत याफ्ता फिल्म जिसको पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, लेकिन हम पाकिस्तानी हमारी अलग ही मंतक है। हमें हर चीज़ में क्योंकि नेगेटिविटी देखने की इतनी आदत है कि हम पॉजिटिव साइड पे गौर करते ही नहीं हैं। अब वो फिल्म जिसको सारी दुनिया में सराहा जा रहा है, जिसको बेशतर अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट कर लिया गया है, नाज़रीन ये पहली पाकिस्तानी फिल्म है जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। लेकिन हम पाकिस्तानी अपनी आदत से मजबूर इसको हमने जो है ना कटहरे में इस फिल्म को खड़ा कर दिया है कि ये फिल्म इखलाकी इक़दार और मजहबी इक़दार के खिलाफ जा रही है। इस फिल्म में जो है ना ये फिल्म बिल्कुल सही नहीं है, इसको रिलीज़ नहीं होना चाहिए, इससे माशरे पे क्या असर पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसके हक में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे कोई इस बात का जवाब दे कि जो पाकिस्तान के रहीम और शफीक हैं, उन्होंने गलत काम इस फिल्म को देख के ही करना है। मेरे ख्याल में तो जिसने गलत करना है उसने गलत कर लेना, उसको आपकी किसी फिल्म की, उसको आपकी किसी लॉ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये फिल्म देखकर यहाँ पर जो है ना फहाशी फैलेगी, तो इस तरह के कितने बेशतर टॉपिक्स हैं जो हम बहुत इंजॉय करके देखते हैं। इस बात पे नादिया जमील जो एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, उनका कहना यह था कि मेरे पास तुम हो जब आया था तो उसको हमने बहुत हाइप दी थी। उस ड्रामे में क्या था? उस ड्रामे में एक लड़की अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही थी, जिना था उस ड्रामे में। तो उससे हम सब जानी हो गए क्या? नहीं हुए ना। तो इस फिल्म से भी कोई माशरे पे बुरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं, हमने तो अपनी ही सोचनी है, अपनी ही करनी है। अच्छा, एक इंटरव्यू में सरवत गिलानी जो इस फिल्म की एक मेन लीड है, उन्होंने इस फिल्म को बनाया भी है, तो उनसे पूछा गया कि जब आपको इस फिल्म की क्लियरेंस मिल गई थी, पाकिस्तान में 3 सेंसर बोर्ड्स हैं और तीनों से इस फिल्म को क्लियरेंस मिल गई थी, फिल्म को रिलीज होने में 1 हफ्ता रह गया था और फिर ये बात उठाई गई कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए, इस फिल्म को बैन कर दिया जाए। तो जो एंकर थे उन्होंने सरवत गिलानी से पूछा कि आपने उस 1 हफ्ते में ऐसा फिल्म के साथ क्या कर दिया कि फिल्म पे बैन लग गया। तो सरवत गिलानी को खुद समझ नहीं आई कि इस बात का क्या जवाब दें कि जब हर जगह से क्लियरेंस मिल गई है, आलमी शोहरत याफ्ता फिल्म है, लेकिन रिलीज से सिर्फ 1 हफ्ता पहले इस फिल्म को बैन कर दिया जा रहा है मल्टीपल रीजंस देके, जिसपे दोबारा उनसे सवाल किया गया कि क्या आपने जिन लोगों ने इस फिल्म पे एतराज किया है, आपने उनको अप्रोच नहीं किया, आपने उनको फिल्म नहीं दिखाई? तो उस पर उनकी टीम का कहना यह था कि हमने जमात इस्लामी के लोगों को ये फिल्म दिखाई है। तकरीबन 2 मेंबरान ने इस फिल्म को अपने ऑफिस में बैठ के देखा है और उसके बाद उनका जो कमेंट्स थे वो कुछ इस तरह के थे कि फिल्म में कोई ऐसी गलत बात नहीं है कि फिल्म को बैन किया जाए, लेकिन आपकी सिर्फ टाइमिंग ख़राब है। क्योंकि ट्रांसजेंडर है, उसमें एक ट्रांसजेंडर का जो इशू है वो उभारा गया है इस वजह से, और आजकल जो है वो लॉ भी चल रहा था, ट्रांसजेंडर लॉ पे इतनी बात की जा रही थी हमारे मुल्क में, तो उन्होंने कहा कि आपकी सिर्फ टाइमिंग खराब है, फिल्म खराब नहीं है। और नाज़रीन, वाकई जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा है वो इस फिल्म की सिर्फ तारीफ ही कर रहे हैं, और जिन लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा वो सिर्फ इस फिल्म पे तनकीद कर रहे हैं। अब पहले आप फिल्म देख लें, फिल्म तो अभी रिलीज हुई नहीं, आप कैसे देखेंगे? आपने उसका ट्रेलर देखे तो ट्रेलर में ऐसी कोई नाजेबा चीज नहीं दिखाई गई जिससे आप उस फिल्म को जज कर सकें। और अगर आपने सुनी सुनाई बातों पर ही अमल करना है तो आप पॉजिटिविटी सुन लें। और दूसरी बात, नादिया जमील वाली ही बात को सेकंड किया जाएगा यहाँ पर कि कितने हमारे जो ड्रामाज हैं, हमारी और फिल्म्स हैं जिनको हम बहुत बखुशी देखते हैं, हम उसको ट्रेंडिंग पे लेके जाते हैं। मेरे पास तुम हो उसकी एक मिसाल है, और एक बहुत बड़ी मिसाल है जिसकी आखिरी एपिसोड को सिनेमा में चलाया गया था, उसकी स्क्रीनिंग की गई थी आखिरी एपिसोड की, उसको हमने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है ट्रांसजेंडर्स के हवाले से, तो वो तो वैसे ही हमें गाली लगते हैं, इसलिए हम उनको क्यों आगे बढ़ने दें, हम क्यों उनको जो है ना उनके हुकूक लेने दें, या हम उनके बारे में बात ही क्यों करें? वो तो इंसान ही नहीं है हमारे लिए। तो ये निहायत गलत बात है। और कल मैंने आपको बताया था कि मारिया बी को इस बात पे बड़ी खुशी हुई थी कि फिल्म जॉयलैंड को बैन कर दिया गया है। नाज़रीन, फिरोज खान ने मारिया बी को सपोर्ट करते हुए उनके हक में एक ट्वीट की है, जिसने मारिया बी का हमने आपको कल बताया था कि वो बहुत खुश हुई हैं इस बात पे कि अच्छा हुआ जॉयलैंड को जो है बैन कर दिया गया है पाकिस्तान में, बड़ा नेक काम किया गया है। तो फिरोज खान ने भी उनकी हिमायत में बात करते हुए कहा है कि मारिया बीज माइंडसेट इज लाइक रोल्स रॉयस 100-year रोड लाइफ, while other you know who are like those rotten scooties, push push no move you dirty।
मारिया भी जो है वो तो रोल्स रॉयस हैं, उनका जो है ना बहुत स्मूथ है, और बाकी सब जो है ना वो जो ख़राब सी स्कूटीज़ हैं, इस वजह से उनकी माइंडसेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मारिया बी का जो माइंडसेट है वो उस टाइम पे कहाँ जाता है जब उनके फैशन शोज़ हो रहे होते हैं, जब उनके फैशन शोज़ में नाजेबा कपड़े पहन के लड़कियाँ वॉक कर रही होती हैं, तो उस वक्त उनका माइंडसेट कहाँ जाता है। और फिरोज़ खान तो नाज़रीन उनको सपोर्ट करेंगे ही, क्योंकि फिरोज़ खान की इमेज भी आजकल कुछ इसी तरह की बनी हुई है। अपने ड्रामाज में वो जो लीड कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं वो इसी तरह के वहशियाना कैरेक्टर्स ही होते हैं, वो वायलेंस पे मबनी ही कैरेक्टर्स होते हैं, वो गुंडागर्दी करते दिखाई देते हैं। तो उनका मारिया बी को सपोर्ट करना कोई बहुत शॉकिंग बात नहीं है। लेकिन नाज़रीन बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वो भी हैं जो इस फिल्म के हक़ में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस फिल्म से बैन हटाया जाए, और सीधी सी बात है कि एक फ़िल्म आपका माशरा ख़राब नहीं कर सकती। माशरे को ख़राब होने के लिए फ़िल्मों की ज़रूरत नहीं है। हमारे माशरे में वैसे ही बहुत सारी बुराइयां हैं बग़ैर फ़िल्मों के भी। तो सिर्फ एक इस बात को बेस बना लेना कि इस फिल्म की वजह से फहाशी फैलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। उस्मान खालिद भट्ट का कहना है नाज़रीन, उन्होंने कहा कि There are testimonies by people who have actually seen the film at Cannes। नाज़रीन उस्मान खालिद भट्ट ने कहा कि ये फिल्म जो है सबने देखी है, और उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिसने ये फिल्म देखी है कांस फेस्टिवल में। यही सारे मामलात हमने पिछली मूवीज़ के साथ भी देखे, जैसे वरना, मालिक, जिंदगी तमाशा, इस तरह की जो मूवीज़ आई थी इनको भी इसी तरह की तनकीद का निशाना बना के दबा दिया गया था। इन फिल्म्स को भी इतनी ही तनकीद का सामना करना पड़ा था। नाज़रीन सरवत गिलानी का कहना है कि इस जॉयलैंड फिल्म के खिलाफ पैसे दे के कैंपेन्स चलाई जा रही हैं कि इस फिल्म को बैन किया जाए। अब एक इतना प्रोपोगंडा हो रहा है एक बिल्कुल फजूल सी बात पे, तो बहुत गलत बात है। नहीं होना चाहिए, अपने टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए, और इस तरह की चीज़ों से फहाशी नहीं फैलती। जिसने फहाशी फैलानी है या जिसने फहश काम करना है उसने कर लेना है, उसको आपके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। अमर खान का कहना है कि सो आई जस्ट हर्ड इफ जॉयलैंड डजंट रिलीज इन सिनेमाज बिफोर 30 नवंबर कंप्लीटिंग इट्स थिएटर रन इट वोंट मेक इट टू ऑस्कर्स। इफ दिस इज द ट्रू द बैन नीड्स टू गेट अपलिफ्टेड एज सून एज पॉसिबल। नाज़रीन जैसे कि सभी जानते हैं कि ऑस्कर में जो फिल्म्स नॉमिनेट होती हैं उनके लिए ये शर्त रखी जाती है कि आपकी फ़िल्म आपके मुल्क में एक हफ्ते तवातुर से चलनी चाहिए, नहीं तो उस फिल्म को ऑस्कर में नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। अब 30 नवंबर जो है वो डेडलाइन दे दी गई है कि अगर उससे पहले आपकी फिल्म नहीं चलती तो ऑस्कर से उसका नाम बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें किसी चीज़ को, हमने सिर्फ नेगेटिविटी फैलानी है, हमने किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करना। और इस तरह के जो मामलात हैं वो हर दूसरी फिल्म के साथ हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं, और हर दूसरी फिल्म का यही हाल किया जा रहा है। और फिर हम बोलते हैं कि हमारे सिनेमाज जो हैं वो तो किसी काम के नहीं हैं, हमारे तो लोग किसी काम के नहीं हैं, इनको तो काम करना नहीं आता। लेकिन जब वो काम कर रहे होते हैं तो हम उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। नाज़रीन नादिया जमील ने कहा कि आई एम सो प्राउड ऑफ द एप्रिसिएशन जॉयलैंड हैज़ रिसीव्ड। आई एम प्राउड ऑफ द फिल्म मेकर साइम सादिक एंड एवरीवन अटैच्ड टू द फिल्म। यानी कि उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी फिल्म को इतनी पजीराई मिल रही है, और जितनी भी ये टीम थी, साइम सादिक और जिसने भी इस फिल्म में काम किया है, मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। वी हैव अ बैड हैबिट ऑफ नॉट अप्रिशिएटिंग आवर ओन नेशनल ट्रेजर्स, ऑफ अलाउइंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू अवॉर्ड एंड अडोर आवर टैलेंट। यानी कि हमारी ये रीत बन चुकी है कि हमने अपने जो नेशनल टैलेंट है, अपने जो नेशनल ट्रेजर्स हैं, हमने उनको अप्रिशिएट नहीं करना, लेकिन दूसरे उसकी जो है ना उसका फ़ायदा भी उठाएं, दूसरे उसको अप्रिशिएट भी करें, दूसरे उनको सर आंखों पर भी बिठाएं, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं करना। नादिया जमील का ये भी कहना है कि 3 बोर्ड्स हैं, सेंसर बोर्ड्स, तीनों से इस फिल्म को क्लियरेंस मिल गई थी, और उसके बाद फिर अनसर्टिफाइड का टैग लग गया इस बात पे। तो ये नहीं होना चाहिए। बड़ी मेहनत हुई है इस फिल्म पे, इस फिल्म को लगना चाहिए सिनेमाज में, लोगों को इस फिल्म को देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सोशल इश्यूज़ की तरह ये भी एक हमारे जो है ना सोशल इशू ही है, और अंदर के खातों में हो सकता है ये हो भी रहा हो, लेकिन इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और बहुत सारे हमारे ड्रामाज और फिल्म्स ऐसी हैं जिन पे हम बात नहीं करते, जिनको हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, लेकिन उनमें गलत चीज़ें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अभी हमने यह फिल्म देखी नहीं है और हमने इसको पहले से ही इग्नोर कर दिया, तो इस फिल्म को लगना चाहिए। और मेरी इसमें कोई पार्टनरशिप नहीं है, मेरी कोई पार्टनरशिप नहीं है इसमें, लेकिन जो बात सच है, जो बात सही है, मैं बस वही कर रही हूँ। कल किसी ने कहा था कि आपकी पार्टनरशिप लगती है इसमें। नाज़रीन इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिली है,
सिर्फ पाकिस्तान में इसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जो कि गलत बात है। हमें अपने असासों को इस तरह मजरू नहीं करना चाहिए। हमें अपने असासों की, अपनी चीज़ों की, अपनी मेहनत की कदर करनी चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए। अब यहाँ पर जिस तरह के मैंने आपको बताया कि जमाती इस्लामी जो इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, जिन्होंने पूरा जो है एक महाज खड़ा किया कि ये फिल्म सही नहीं है, इसको नहीं लगना चाहिए, उसी के 2 मेंबरान ने कहा कि ये फिल्म ठीक है, इस फिल्म में कोई मसला नहीं है, बस आपकी टाइमिंग ख़राब है। तो और आपको इस बात से और क्या जो है चाहिए और क्या सबूत चाहिए कि फिल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। और नाज़रीन, ये सारी अपील्स देखते हुए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस फिल्म को दोबारा रिव्यू के लिए कहा है। इस फिल्म का दोबारा रिव्यू करने के लिए कहा है। एक पूरी प्रॉपर कमेटी बिठाई जाएगी जो इस फिल्म को दोबारा से रिव्यू करेगी और उसके बाद फिर ये फिल्म सिनेमास की जीनत बनेगी। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।